सेंट्रल बार एसोसिएशन के सभागार में आज दोनों बार के अध्यक्ष व महामंत्री के नेतृत्व में मृतक अधिवक्ता अभयनाथ यादव को श्रद्धांजलि दी गई। अधिवक्ताओं ने अपने संबोधन में अभयनाथ यादव के कार्यों को भी सराहा। वहीं उनके साथ ज्ञानवापी मामले में अधिवक्ता रहे मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने भी उनके आकस्मिक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। अधिवक्ता अभय जी का जो देहांत हुआ वो दुखद घटना है, क्योंकि उनकी एक खासियत थी कि चाहे जिस पक्ष में रहे उस पक्ष की प्रबलतम रूप तरीके से जो है अपना पक्ष रखते थे। वर्तमान समय में वो मुस्लिम पक्ष को लेकर के ज्ञानवापी में अधिवक्ता थे और वो मुस्लिम का पक्ष अपने मुताबिक जिस रूप में था उस रूप में वो रखने का संपूर्ण रूप से प्रयास कर रहे थे और उन्हीं के बदौलत मुस्लिम पक्ष अपना जो है जिला न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ और सिविल जज महोदय के यहाँ पक्ष रखवाने में सफल रहते थे। और हमारे साथ तो दो मुकदमे में वो विपक्षी रहे हैं और जब भी वो आते थे तो अपने वाकपटुता और विपक्ष की भूमिका जिस रूप में होनी चाहिए उस रूप में वो प्रबलतम तरीके से अदालत में रखते थे। केस में हारना जितना अलग बात है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन उनकी जो खासियत थी, जो वाकपटुता थी, वो बहुत ही सराहनीय थी। जब भी मिलते थे मुस्कुराते हुए मिलते थे। अगर अदालत में कभी मुवक्किल को लेकर के कहीं तनातनी भी हो जाता था तो बाहर मिलने के बाद वो लगता था कि अपनत्व में है और अदालत की बातें बाहर निकलने पर भूल जाते थे। अर्थात जो अधिवक्ता का गुण था उसी गुण के परिपक्व अभय यादव जी थे हम लोगों के बीच में। वो उनका देवसान हुआ, हम लोग जो है मातहत थे और हम लोगों को ये लगता है कि एक हम लोगों के बीच में जो प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करने वाले सनातन धर्म के सवाल पर जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई के खिलाफ एक स्तंभ बन करके अधिवक्ता के रूप में जो लड़ रहे थे, एक अपूर्णीय क्षति हुई है और मुस्लिम पक्ष का जो है अपूर्णीय रूप से पराजय हुआ है एक दृष्टि से अदालत में। बात की जाए बहुत ये सब बातें नहीं है। अधिवक्ता जो है का जो कोर्ट होता है, जो काला, यह है यमराज का कोर्ट और इस कोर्ट में जिसे चाहे अपराधी का भी जब हम वकील बन करके लड़े तो कोई ना कोई गोली मार करके हत्या किया रहता है, तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि हमारी मौत होगी तो उस अपराधी का पक्ष लेने के चलते होगा। यहाँ पर वो वकालत धर्म का, वकील धर्म का निर्वहन कर रहे थे और वो खिलाफ में करें चाहे पक्ष में करें। एक वकील का जो समयक भूमिका होता है, जो अच्छी भूमिका होती है, इसका वो निर्वहन कर रहे थे। वो बाहर निकलने पर हिंदू थे, वो मुसलमान नहीं थे। उनका क्रियाकर्म दाह संस्कार हिंदू प्रवृत्ति से हो रहा है। इसलिए जो लोग इस बात को कह रहे हैं, विश्वनाथ बाबा का उदाहरण दे रहे हैं, तो मोदी जी तो बहुत सारा मंदिर तोड़वा दिए हैं और बहुत सारे शिवलिंग तोड़वा दिए। तो मोदी जी को तो धरती पर नहीं रहना चाहिए, लेकिन धरती पर है। हम इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी के मैं खिलाफ हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर देवता का सवाल खड़ा होगा तो कम से कम 50,000 से अधिक शिवलिंग जो है काशी में तोड़ करके फेंक दिए गए और 168 जो है शिवलिंग और मूर्तियाँ लंका थाने में आज भी हैं जो कि तोड़ करके फेंकी गई थी और बरामद है। तो इसलिए ये विषय नहीं है। उनका इतने दिन का उम्र था, भगवान पहले से ही उम्र निर्धारित करके भेजते हैं और बाबा विश्वनाथ की कृपा उन पर है, क्योंकि वो उन्हीं के चलते जो है अभय यादव देश भर में चर्चित हुए और देश भर में उनको लोगों ने जाना कि एक अभय यादव भी हैं जो हिंदू होते हुए मुस्लिमों का पक्ष वकील धर्म का निर्वहन करते हुए वो लड़ रहे हैं। हम लोग तो सनातन धर्म के हिंदू के पक्ष में थे, बाबा विश्वनाथ उनके साथ थे और यही परिणाम है कि जिसके साथ बाबा विश्वनाथ होते हैं वो अपने यहाँ अपने सानिध्य में बुलाते हैं और शिव लोक जो है तीसरे लोक में आता है। अगर शिव जी बुला करके अपने यहाँ कुछ लोग अगर ये कहते होंगे कि बाबा विश्वनाथ के चलते चले गए, तो मैं मानता हूँ कि शिव लोक जो तीसरे में सबसे महत्वपूर्ण लोक है उस लोक में हो गए और वह लोक जो सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लोक। आज भी हो रहा है, क्या करें? आज पूरा कचहरी वाराणसी में अधिवक्ता समाज जो है उनको श्रद्धांजलि दे रहा है और यह भी सभी इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि हमारे बीच में जो अभय यादव थे वो इस रूप में थे कि सारी अधिवक्ता मर्माहत हैं और दुखी हैं और उनके श्रद्धांजलि में सभी अधिवक्ता एक स्वर से एक साथ मिलजुल करके खड़े हैं। कोई यह कहने के लिए नहीं कह रहा है कि उनके मौत पर हम जो है खुशी मना रहे हैं, बल्कि सभी लोग दुखी। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।